ये हायाबुसा है। ए से पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ा जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं बड़ी लॉन्ग जर्नी पे, रात को पहुंचेंगे। ये देखिए, जिगर का छल्ला है कि बसंती को संभाल ले रहा है। बाकी आप देख सकते हो, ये उत्तरकाशी जाने का रास्ता है। फाइनली अभी हमें एक रोड मिल गई है। अब यहाँ से हम अपने धन्यों को स्पीड में लाएंगे और फिर अपडेट देते हैं आपको ना, पहुँच के, या फिर ऐसा कुछ मिलता है। हाँ जी भाई साहब, हमारी बसंती वो लगी हुई है। ये हमारा जिगर का छल्ला। अभी हम लोग टिहरी गढ़वाल में हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ना यमुना नदी गुजरती है। बहुत ही साफ़ पानी है, आप देख सकते हो। अगर आप वीडियोस में क्लियरली जा रहा है तो साउंड भी शायद सुनाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा आवाज़ आ रहा है, बहुत ही क्लियर है। ये यहाँ से नदी है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये देख सकते हैं। मैं ना आपको रियर कैमरा करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए भाई साहब, ये टिहरी गढ़वाल है। ये यमुना नदी का यहाँ पे जल प्रवाह हो रहा है। ये देखिए, बहुत ही साफ पानी है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये यहीं से गुजर रही है, यहीं से आ रही है नदी और यहाँ से उस तरफ की तरफ जा रही है। ये देखिए, धूप अच्छी निकली हुई है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। पहले हम लोग यहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेक लिए हैं और 150 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी, 150 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। और हमने फ्यूल 400 रुपये का पूरा टंकी फुल कराया था। बीच में अभी गाड़ी है, इंजन कभी भी जाएगी, लेकिन आई होप वो साथ दे दे। और देखते हैं, अगर आगे कोई भी पेट्रोल पंप मिलेगा देन हम लोग फ्यूल वगैरह सब ले लेंगे और चले जाएंगे। यहाँ से लोग भी कम ही हैं पहले के मुताबिक। पहले वहाँ उधर जो थे देहरादून साइड और मसूरी साइड बहुत ज़्यादा लोग थे। इधर तो जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे लोग बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। देखिए, किनारे किनारे में समझ सकते हैं कि ये जो दृश्य होगी, ये जर्नी होगी, बहुत ही ज़्यादा मस्त होगी। तो ज़िंदगी सवार दूँ, एक नई बहार दूँ। फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ आगे चल के। निकलते हैं फिर, बाय बाय। ये यमुना नदी के ठीक उल्टी दिशा की तरफ से ही जा रहे हैं। हमारा जर्नी नदी के किनारे किनारे है। आई होप दिख नहीं रहा होगा आपको, गाड़ी चला रहे हैं ना तो एंगल कर नहीं रहा। ये देखिए भाई साहब, अभी समय हुआ है लगभग 1 बजा है, 1 से ऊपर ही हो गया। और हमें 5 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। 5 बजे से पहले हमें कवर करना होगा, तभी हम लोग खुद को कवर कर पाएंगे, अदरवाइज हमें दिक्कतें हो जाएगी। जिगर का छल्ला हमारा ड्राइव तो कर रहा है सही से। आई होप महादेव की कृपा से हम लोग पहुंच जाए। हम लोग यमुना नदी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। जर्नी काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, धूप है, सही है। बाकी देखता हूँ एक बार पहुँच के वहाँ पे कितने बजे तक पहुँच पाऊँगा। फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी भाई साहब, हम लोग नियरेस्ट टू बाड़कोट है और पिछले 3 घंटे से हम लोग ड्राइव करे जा रहे हैं बट अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। ऐसा लग रहा है कि 10 किलोमीटर गाड़ी चला के 4 किलोमीटर का ही मैप में दिखा रहा है। हमको लग रहा है कि अगले 4 घंटे कंटिन्यू ड्राइविंग करना होगा, तभी हम लोग टाइम से पहुंच पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी अभी गाड़ी को आराम देने के लिए बसंती को थोड़ा रोक दिए हैं।
फिर 10 से 15 मिनट में फिर निकलेंगे। और ये रही हमारी यमुना नदी। मैं आपको रियर कैमरा करके दिखाता हूँ लोगों को। इसी के नीचे है यमुना नदी। दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि ये बहुत ही पतली सी गई हुई है, आवाज़ भी आ रही होगी। यही है। बाकी बाइक से बहुत ही मज़ा आ रहा है, सजा भी मिल रहा है लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक है, सब चीज़ सही है। फिलहाल सुबह में हमने ब्रेकफास्ट भी किया था, आलू की पूरी। बाकी हमारा जिगर का चल्ला रेडी हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए बर्फ़ का पहाड़ नज़र आ रहा है। आई होप हम लोग जल्द ही पहुँच पाए। उसके बाद थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्लान बनाएंगे। बाकी फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ ना। फाइनली भाई साहब हम लोग बड़कोट पहुँच गए हैं। और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। टेम्परेचर अराउंड -2 या 3 डिग्री सेल्सियस है। वैसे जब मैं देखा था तो -2 डिग्री सेल्सियस है, बट मुझे फील बहुत ज़्यादा हो रहा है ठंड, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया होगा। ये देखिए अच्छा शहर है, सड़क भी बहुत अच्छी है और आगे बर्फ़ का पहाड़ भी है। ये देखिए अभी भी हमारा जर्नी 100 किलोमीटर के आसपास पड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है ना कि 7 बजते बजते ही क्लियर हो पाएगा। खाना भी नहीं खाया, भूख भी लगी हुई है। कोई नहीं, खा लेंगे, उसमें क्या है। यहाँ से आपका व्यू अच्छा आएगा। भाई साहब ये देखिए बड़कोट सिटी में है। ये कुछ सिटी कुछ इस तरह से है, बढ़िया है, हर एक चीज़ दिख रहा है मुझे। ये देखिए हाँ जी भाई साहब ये देखिए हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए थे, जिस वजह से हम लोग 5-6 किलोमीटर है ना गलत दिशा में चले गए थे। फाइनली हम लोग सही दिशा में आए हैं और वापस से यू टर्न लेके हमने सही रास्ता लिया है। अब उत्तरकाशी की तरफ हमारा दिशा एकदम सीधा है। और ये देखिए नज़ारा शाम होने का है और अभी भी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास जर्नी बचा हुआ है। आई होप ये पूरा हो जाए रात्रि होने से पहले, वरना हमें बहुत ही दिक्कतें होने वाली है। और ये देखिए आप सूरज डूबने को है और यहाँ पे एक महिला है, खैर कोई नहीं। और ये देखिए हाँ फिर अपडेट देते हैं आगे चल के, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक सिम के साथ। ये होता है ना अगर आप स्कूटी या बाइक से आते हो ना तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, ये जो आप बस में मिस कर दोगे। ये देखिए भाई रुकना, यहाँ पे रुकना। ये देखिए भाई साहब अभी भी हम लोगों का सफ़र जारी है, अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं, अभी भी 15 किलोमीटर का जर्नी और बचा हुआ है। फाइनली हम लोग उत्तरकाशी में पहुँच के वहाँ स्टे करेंगे, देन फिर वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर का और जर्नी है। बहुत ठंड है, गाड़ी हमारा जिगर का चल्ला चला रहा है, ठंड एकदम सांस से लग रहा है। -2 या 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। नाइट व्यू आप देख सकते हो कैसा है, रिस्क है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मज़ा आ रहा है फाइनली 10 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है हमारा जर्नी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भली रात है, आसमान बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। कैमरा हमारा कैप्चर नहीं कर पाएगा वैसे, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा, बट सारे सितारे नज़र आ रहे हैं, ढेर सारा तारा सितारा है, पूरा आसमान एकदम क्लियर है और ठंडी हवाएं तो चली रही है और एकदम क्लियर है। सही है भाई साहब, पिछले 5 से 6 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। इनफैक्ट मतलब उससे पहले से ही गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, सुबह से ही चला रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, फिर भी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाए। मतलब पहुंचने वाले हैं अब, लेकिन कसम से बोल रहे हैं कम से कम 300 किलोमीटर प्लस गाड़ी हम चला रही है और काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिए है। भूख भी लगी हुई है, खाना भी नहीं खाया है। अब डायरेक्ट उत्तरकाशी में ही जो होगा सो होगा। ठंड तो इतनी लग रही है कि क्या बताऊँ। और आगे तो चुनौती आप देख ही रहे हो कैसा है।
फाइनली भाई साहब हम लोग उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और हमें एक होटल भी मिल गया है, बजट में फिट, फैशन में हिट, मात्र 700 रुपये में। और हमने खाना वाना सब मंगवा लिया है, तो मस्त इसमें रेस्ट करेंगे। उसके बाद कल फिर मॉर्निंग में हम लोग फिर निकलेंगे। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से संगम चट्टी के लिए निकलेंगे स्कूटी से। ठंड बहुत है, लगभग हमको लगता है कि 5 से 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, शायद और भी नीचे ही हो गया होगा, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली कितना है, बट उसी के ग्राउंड है। बाकी भाई साहब बहुत अच्छी जगह है उत्तरकाशी, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल हमारा जर्नी एकदम कमाल का था, मतलब खतरा भी था, रिस्क भी था, और व्यू कमाल का था, क्योंकि स्कूटी से हम लोग आ रहे थे। और स्कूटी भी भाई साहब ऐसा स्कूटी था लाडले का भाई साहब, मतलब एक समय ऐसा आता ना कि स्कूटी जवाब दे रही थी और भी उस वक्त का जब 6 बज रहा था, मतलब बीच जंगल में हम लोग फंसे हुए थे। फिर कैसे न कैसे निकल गए, वहाँ से निकल गए, फाइनली हम लोग आ ही गए। ओवरऑल सब चीज़ ठीक रहा। कल मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे के आसपास निकल जाएंगे और फिर उसके बाद मैं फिर आपको अपडेट देता हूँ ना।